येस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पर बीपीएससी जो टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है और बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। तो अभी तक हमने जो है 2 प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें कि 120 क्वेश्चन हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड जो प्रैक्टिस सेट है, उसका पार्ट 1 हमने 60 क्वेश्चन जो है वो कवर किए थे। इस दूसरे पार्ट में आज हम जो है बाकी बचे हुए 60 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एडुटेरिया आप सभी लोगों ने सुना होगा, ये वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ऑथेंटिक क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो 61 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये आपका देखने को मिलता है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें पास की चीज़ें, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो नियर साइडनेस होता है, ठीक है। अब इसमें पास की चीज़ें तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऑर्थो लेंस का उपयोग करते हैं। वहीं पर अगर बोला जाए कि दूर दृष्टि दोष के लिए यानी फार साइडनेस के लिए, तो वहाँ पर आपका उत्तर लेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। उस उपकरण का नाम बताइए जो ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में बदलता है। तो ये आपका माइक्रोफोन होता है। देखो अब यहाँ पर ना सारे के सारे साउंड से रिलेटेड है, एम्पलीफायर भी है, स्पीकर भी है, और इनमें से सभी भी। तो देखिए अगर आपको साउंड नहीं पता होगा, अगर माइक्रोफोन के बारे में नहीं पता है, तो मोस्टली लोग जो है अलफदीज की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन में कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो आप देखो सिंपली आपको ग्लूकोज का फार्मूला पता होगा, C6H12O6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो अपने खुद ही कि ऑक्सीजन में कितने अणु जो है वो हैं, तो वो 6 हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने का कारण। तो देखो जब भी लोहा ना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या ऑक्सीकरण होता है, तो वहाँ पर जंग लगने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर क्या लगता है, जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो देखो हृदय के जो होता है ना, उसके लिए हमें पोटेशियम की आवश्यकता होती है, कि पोटेशियम। लेकिन वहीं पर अगर आपसे ये बोला जाए कि ये बताओ कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर सोडियम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हाइड्रोजन व हीलियम के गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर जो है विचार करना है। तो हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। हाँ बिल्कुल सही है, हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है। गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होता है वो हल्का होता है, हीलियम गैस उससे भारी होता है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस रेडियोधर्मी तत्व है, नहीं ये गलत है। तो आपका केवल एक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साबुन मुख्यतः लवण होते हैं, तो किस तरीके के लवण होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें सोडियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, फलों को ताज़ा रखने के लिए किस अम्ल की ज़रूरत होती है। तो ये आपके फॉर्मिक एसिड की ज़रूरत होती है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। द्रव की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण है क्योंकि क्या होता है, गैसों में अणुओं के बीच जो स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है। आपने बहुत ही स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल लेवल में कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, उनके बीच में अणुओं का जो डिस्टेंस होता है वो किस तरीके का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ईथीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मस्टर्ड के रूप में भी किया जाता है, निश्चेतक के रूप में भी होता है, कृत्रिम के रूप में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 के बाद आ जाते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं होती है। तो देखो संसद की बैठक के लिए मिनिमम जो अंतराल होना चाहिए वो 6 मंथ का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। तो ये सिक्किम में है। देखो बाकी झारखंड, बिहार, केरल, इन सब में बात करें तो यहाँ पर द्विस्तरीय नहीं है, लेकिन सिक्किम में क्या है, द्विस्तरीय है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान जो है वो दिया हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि 178 होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं मैच भी करना चाहूँगी, 73 का ए, हाँ बिल्कुल सही है, 178, ठीक है। तो थोड़ा सा आर्टिकल को ना थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। 74 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से कब तक। तो ये जब अपना जो है ना
पद ग्रहण के दिन से, ठीक है। तो जब ये शपथ लेता है ना, उसी दिन से हो जाता है। निर्धारित तिथि से नहीं, तारीख से नहीं मतलब है, निर्वाचन आयोग की घोषणा से भी नहीं मतलब है। नेक्स्ट आते हैं कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा। तो ये ना आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद, जिसे भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था कि संविधान की आत्मा है, मूल अधिकारों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 32 जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग यानी महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है, ठीक है। तो देखो जो राज्य की विधानसभा होती है, यानी जो विधायक होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन उनके पद से हटाए जाने में उनका कोई भी रोल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है 78 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिकतम अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, ये किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ये 99th जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट है, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं, देखो ये 25 वर्ष, क्योंकि आप जानते हो कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितना एज चाहिए होता है, तो वो 25 वर्ष होना चाहिए। तो संसद का सदस्य यानी कि 25 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। राज्यसभा के लिए 30 होता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी जो है प्रावधान दिया गया? तो ये 10वीं अनुसूची के तहत जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं 81 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है वो पेश किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इन्होंने प्रस्ताव जो है वो पेश किया था। आल्दो देखोगे 1931 में, तो 1931 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं उस समय, तो वो वल्लभ भाई पटेल जी बनते हैं, लेकिन पटेल जी जो है ये मसौदा नहीं लेके आते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाते हैं, और वो भी एम.एन. रॉय के सहयोग से, ठीक है। एम.एन. रॉय आपको पता होगा, बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने की प्रारूप समिति में एक मेंबर की तरह थे ये। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था संविधान के निर्माण में। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में है? तो देखो ये राजीव गांधी जी लाए थे 1989 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये अनुच्छेद 108 में संविधान जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो ये वी राव जी जो थे, इन्होंने पहली बार जो है ये लाया था। मत्स्य एवं खनन जो है वो किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो देखो पहले तो आपका कृषि हो जाता है सर्वाधिक, लेकिन अगर आपका कृषि ऑप्शन में नहीं है ना, तो इन सब में, इन चारों में आपको देखना होगा। तो जो कपड़ा उद्योग है ना, आप सभी को पता होगा कि हर एक जगह कपड़ा उद्योग जो है वो है, चाहे वो आपका यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, चाहे वो आपका गुजरात हो, चाहे वो आपका साउथ इंडिया में कोई भी हो, मतलब हर जगह होता है। और वहाँ पर कपड़ा उद्योग में जितने भी स्किल होते हैं, नॉन स्किल लोग, हर तरह के लोग उसमें लगे हुए होते हैं। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, RBI करता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना गया था? तो आप सभी को पता होगा कि जो दूसरा वाला था, दूसरे वाले में क्या था कि आप जानते हो कि इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया था, और पीसी महालनोबिस मॉडल को जो है वो अपनाया गया था। पीसी महालनोबिस मॉडल, तो दूसरा आपका हो जाएगा। निम्न में कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका ना यहाँ पर इन ऑप्शंस में एल्यूमिनियम जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये आप सभी को पता होगा कि शनि जो है इसका उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट आते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो ये अधिक सिंचाई। देखो वहाँ पर पंजाब वाले रीजन में ना बहुत ज़्यादा सिंचाई हो जाती है, इस वजह से वहाँ का मतलब वहाँ की फर्टिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है। निम्न में कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात? तो देखो इन सब में अगर आप देखोगे तो इन सब में सर्वाधिक लिंगानुपात आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो केरल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद राज्यों में अगर हम बात करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये सब एरियाज जो है यहाँ पर लिंगानुपात बहुत अच्छा देखने को मिलता है। राउरकेला इस्पात जो है इकाई की स्थापना किसने करी थी, किसके सहयोग से किया गया था? तो ये आपका जर्मनी के सहयोग से किया गया था। राउरकेला है कहाँ पर? तो ये आपका उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलता है। निम्न में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है? तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। भारत में पाए जाने वाली कोड़धारी वन की ऊंचाई कितनी है? तो 2500 से 4500 मीटर होती है। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर है? तो ये अर्जेंटीना में आपका है।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, बिल्कुल सही है। सौर का अवशोषण करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं यानी बाहर निकालते हैं, बिल्कुल सही है। वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, ये गलत है। तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही है। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, क्या था? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास का सम्मेलन था, जो कि 1992 में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये नागपुर में जो है वो बनाया गया था। अगर आपको पूछा जाए कि नीरी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है, किस कंट्री में है? तो ये स्विट्जरलैंड है। कहीं आपको अगर ऑप्शन में जेनेवा न देकर के कंट्री का नाम दे दिया जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक आयत के परिमाप और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। देखो यहाँ पर आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2l+b, राइट। और कह रहा है उसकी चौड़ाई का अनुपात यानी b जो है उसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात जो है 5:1 है। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है 18 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से आप सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराना चाह रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका 28, 26, 22, 13, 11, 13 x। आंकड़ों का माध्य जो है 20 है, तो इसका मान क्या होगा? तो इन सबको ना आप ऐड कर लो, ऐड करके नीचे कितने ही नंबर है उतने से डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 कर दोगे इक्वल 20। तो आपका जो आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर बेसिकली आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। सीता और गीता की वर्तमान आयु 3:5 के अनुपात में है। यदि 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 52 है तो 2 वर्ष पहले उनकी आयु क्या हो? देखो 3x इसको मान लो, सीता की आयु हो गई 3x और गीता की हो गई आपका 5x। ठीक है, अब कह रहा है 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात यानी 3x + 2 और 5x + 2 यानी 2 2 ये हो जाएगा 4। इन दोनों को जोड़ने पे कह रहा है 52 वर्ष आ रहा है। ठीक है, ऐड कर लो 5 3 8x + 4 = 52। ठीक है, तो 8x यहाँ पर हो जाएगा 8x = 52 - 4 करोगे कितना आ जाएगा? 12 - 4 8 हो जाएगा और ये 3 है तो 4 हो जाएगा, यानी 8 6 48 यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो इसका था 3 6 18 हो जाएगा एंड 5 6 30। लेकिन 2 वर्ष पहले बोला था तो 18 में 2 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। 16 28 को अगर आप कैंसिल करो तो 4 4 = 16, 4 7 = 27, 4 7 = 28, तो 4:7 आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो है वो 7 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर ना आप वो फार्मूला लगा लो, कौन सा? आप फार्मूला लगाओगे Tn = a + n - 1d। Tn = a + n - 1d। अब देखो d क्या है? गैपिंग आपको पता होगा कि 7 की, अगर 7 से विभाजित है तो 7 की गैपिंग आएगी। और Tn a आपका पहला नंबर आपको पता हो जाएगा, यानी 300 में क्या ऐड कर दोगे कि वो जो है कट जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है निकालोगे इसकी वैल्यू। तो इसका जो आंसर आएगा वो इसको मैं बता देती हूँ। उसका बेसिकली आंसर जो आएगा वो ए आएगा, यानी 100 हो जाएगा। 2 रेलगाड़ियों जिनके प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है और प्रत्येक की गति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय, तो क्या करोगे? 120 मीटर है ना, 2 लोग हैं तो 120 हो जाएगा 240। ठीक है, अपन 60 किलोमीटर पर आ रहे हैं, एक दूसरे को पार कर रही है ना, तो आपका 60 + 60 कर देना होगा, यानी आपका हो जाएगा 120। अब 120 किलोमीटर पर आ रहे हैं, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 कर दोगे और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा और आपका आंसर आएगा 7.2 सेकेंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, 3 वर्ष में 800 रुपये से 920 हो जाता है। तो यदि ब्याज की दर 3% तक बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? तो क्या करो, 920 में से 800 घटा दो। सबसे पहले तो ये आपका आ जाएगा 120। अब आपका 120 है, अब इसका आर का वैल्यू निकाल लो। आर का वैल्यू जब आप निकालोगे तो कुछ आपका 5% आ जाएगा। अब ये 5% प्लस जो पहले दिया हुआ है 3%, तो 538% लेकर के आप सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रही हूँ, उसका आंसर जो आपका आएगा 106 है ना, 106 का आंसर आपका आ जाएगा ए, यानी 992 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेना, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही यहाँ पर। 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर माप वाले लकड़ी की घनाकार टुकड़ों में 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या सेमी वाला एक शंकु काटा जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत क्या है? तो इसका प्रतिशत आप निकाल लेंगे। इसका जो आंसर आएगा इसका भी ए आएगा, यानी 92 7/3, यही है ना,
92 2/3% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यदि तथा व्युत्क्रम का योगफल 1 है तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो a³ प्लस b³ का मान क्या होगा? तो इसका मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। a में कार्य करने की क्षमता जो है वो b से 3 गुनी है, ठीक है। तो क्या देख रहे हो, a और b का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 3:1 आ रहा है। अतः वह किसी कार्य को b से 20 दिन कम समय में कर लेता है। ज्ञात कीजिए कि b अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। ये भी आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो 30 दिन आ जाएगा आंसर। वृत्त की त्रिज्या सबसे बड़ी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो ये आपका व्यास हो जाता है। जिस प्रकार एक ये देखो थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, दीवार का, जिस प्रकार दीवार का संबंध नहीं, घर का संबंध दीवार है, उसी तरीके से दीवार का संबंध क्या होगा? तो दीवार जो है, जो घर होता है वो दीवार से बनता है और दीवार जो होता है वो ईंटों से बनता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की इकलौती पुत्री मतलब मेरी बहन है, और मेरी बहन का बेटा है मतलब कि मेरा भांजा है। तो ये ए ऑप्शन जो है वो आपका